हेलो दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा क्लासेज में। हम लोगों ने पीजीटी पीजीटी के लिए सेट स्टार्ट किया था और सेट में काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था सबसेट तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। अब सबसेट से थोड़ा सा आगे या यूँ कह लीजिए कि सबसेट से हम लोग फिर से आज स्टार्ट करेंगे और सबसेट पावर सेट इन सब की टॉपिक्स पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक आधा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना हम लोगों को। चलिए हम लोगों ने सबसेट के बारे में बात, ठीक है। सबसेट के बारे में क्या मैंने बताया था कि एवरी एंड ऑफ ए इज एंड इन another set B, then A is said to be subset A, ठीक है। अगर कोई सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं। क्यों करते हैं? जनरल रिप्रेजेंटेशन है, सेट को रिप्रेजेंट करने का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि यहाँ पर सेट ए है और सेट बी है। आपको सेट ए के बारे में भी पूरी तरह से नहीं पता है, सेट ए के बारे में भी पूरी तरह से नहीं पता, ठीक है। हो सकता है कि ए में जितने सेट हों वही सेट बी के भी एलिमेंट हों, इसलिए हो सकता है कि सेट ए और सेट बी इक्वल भी हों, इसलिए ए बी का सबसेट भी हो सकता है और इक्वल सेट भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें बनती हैं। एक बनता है, एक जो बनता है वो बनेगा पावर सेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है? ठीक है, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ए और बी दोनों सेट है, दोनों सेट के एलिमेंट हो सकता है कि सेम हो। जो सेट ए के एलिमेंट है वही सेट बी के एलिमेंट हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए और बी के बीच का जो रिलेशन है, ए बी का सबसेट भी है और ए बी का इक्वल सेट भी है, ठीक है। इसलिए आप प्रॉपर सबसेट तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये सबसेट होने के साथ साथ इक्वल सेट भी है। इसलिए वो कंडीशन जिसमें जिसमें सेट ए नॉट इक्वल टू बी हो, बात आ रही समझ में? मतलब सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट हो एक दूसरे से डिफर करते हो, उस केस में ए को आप क्या बोलोगे? ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में तो अवेलेबल हैं, ए के एलिमेंट बी में तो अवेलेबल है, बट बी के एलिमेंट ए में अवेलेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या कहोगे आप? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बात आ रही है समझ में? ए इज प्रॉपर बी। और इसी में अगला पॉइंट आप लिखेंगे
जैसे कि आपने देखा कि जब सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं था, तो इस केस में आपने क्या कहा, ए इज सबसेट ऑफ बी। इस केस में ए बी का प्रॉपर सबसेट है एंड बी इज said to be said to be superset of A। इस केस में A B का सबसेट होगा और B क्या होगा, सुपर सेट होगा। भाई इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, सुपर सेट, ये भी जानना आपको जरूरी है। और इससे पहले यहां पर जो हमने लिखा था प्रॉपर सबसेट, तो भी आपको जानना जरूरी है। इसको थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर लो, प्रॉपर सबसेट कब बोला जाएगा और सुपर सेट कब बोला जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा हम यहां पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात किया जाए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स जनरल रिप्रेजेंटेशन सबसेट ऑफ डी, ये लिखा जाएगा। इस केस में क्या होगा, इफ if if a is subset of b, इसमें आप इसको सबसेट, यहां पर मुझसे मान लीजिए स्मॉल ए क्या है, एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। स्मॉल ए एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। ठीक है, तो अगर ए बी का सबसेट है तो इस केस में क्या होगा, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है और कोई एलिमेंट ए जो ए से सेट ए का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली जो ए होगा सेम एलिमेंट सेट बी का भी क्या होगा, सेट बी का भी एक एलिमेंट होगा। बात आ रही है समझ में, सेट ए का एलिमेंट अगर ए है तो सेट बी का भी एलिमेंट होगा स्मॉल ए, यदि ए बी का सबसेट है तो। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में ना। ठीक है, चलिए अगर यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है, एक छोटी सी बात हम लोग और करेंगे। ये साइन की बात हम लोग थोड़ा आने वाले लेक्चर्स में भी करेंगे, बहुत तरह की साइन यूज होता है यहाँ पे, तो एक एक करके साइन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कुछ का यूज फ्रिक्वेंटली होता है, मतलब कि हर यूज करना पड़ता है, और कुछ का है कि जो कभी कभी देखने को मिलता है उसका यूज। बात आ रही है ना समझ में। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक चीज जो मिस हो गई थी
उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इन दोनों सेट को समझना थोड़ा सा जरूरी है। इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। इक्वल सेट में हमने आपको बताया था कि अगर कोई ए, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए ये 4 नेचुरल नंबर्स सेट ए के एलिमेंट है और कोई दूसरा सेट है बी, इसके भी एलिमेंट्स यही हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलते थे? सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये बोलते थे आप। ठीक है, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में मैंने आपको बताया था कल, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कार्डिनैलिटी क्या होता है। किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं या कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट बोलते हैं। बात आ रही है ना समझ में? ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हो गया, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, सही है। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। मैं आपसे पूछूं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए मींस, कार्डिनैलिटी ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? आप बोलोगे 4। फिर मैं आपसे पूछूं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी, आप बोलोगे 4। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना एक बात, जब भी किसी दो सेट का कार्डिनैलिटी सेम हो जाए, जब भी किसी दो सेट का कार्डिनैलिटी सेम हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, उस केस में सेट ए इक्विवेलेंट सेट बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट सेट बी कहा जाता है। बात आई समझ में? तो ये था इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये जो कल हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे थे इस बात को, इक्विवेलेंट सेट छूट गया था, बाकी चीजें तो हमने आपको बताई ही थी। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें और फिर से एक बार हम लोग वापस लौटते हैं, कहां पर? सबसेट पर। तो दोस्तों सबसेट में हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली? हम लोगों ने बात कर ली है कि सबसेट होता क्या है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है, ये सब बात हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये जरूरी नहीं है कि बी भी सबसेट हो ए का, ये जरूरी नहीं है। तो इसका रिवर्स कभी भी सही नहीं हो सकता, मतलब सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है। बात आ रही है ना समझ में? ये 100% ट्रू नहीं है, सही है। चलिए, तो अब थोड़ी सी बात हम और करते हैं, कुछ बातें जो सबसेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर सबसेट, हर सबसेट क्या होता है? खुद का एक सबसेट होता है। तो आप लिखेंगे ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ हर सेट, वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। बात आई समझ में? ठीक है, आपको भी पता है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, कोई सेट ए है, देखो भाई छोटी चीजें हैं लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर एक चीज आपको जानना है। कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बात आ रही समझ में? फिर इसी सेट को लिख दूं, इसी सेट को मैं फिर लिख दूं, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, बात आ रही समझ? आप कह सकते हो ना कि सेट ए के जितने एलिमेंट है वो दूसरे सेट ए में अवेलेबल है, कह सकते हो। इसलिए आप कह सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ, क्या होगा ये? ए इज अ सबसेट ऑफ, सही है। कोई दिक्कत यहाँ पर?
नहीं, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट, नल सेट इज सबसेट ऑफ, नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। जो नल सेट होता है, जो नल सेट होता है जिसको आप फाइव से डिनोट करते हो, ये सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसेट ऑफ ऑल सेट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि जो नल सेट है, नल सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, आपको पता है। और कोई सेट है, फाइनाइट सेट है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो जो नल सेट है इसके एलिमेंट किस में होने चाहिए, जो नल सेट है उसके एलिमेंट किस में होने चाहिए, फाइनाइट सेट में होना चाहिए। तो नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए जो नल सेट होगा वो किसी फाइनाइट सेट का क्या होगा, सेट होगा। बात आई समझ में, बात आ रही है ना समझ में। कोई भी चीज हमको लोगों को छोड़ना नहीं, कोई भी चीज नहीं छोड़नी, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, हर एक चीज को पकड़ के रखना है, मजबूती से पढ़ना है और तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से करनी है, ठीक है। अभी हम थोड़े से स्लो मूड में चलेंगे, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो आपको मतलब आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा कि आप अपने लेवल पर उसको करना। छोटा टॉपिक होगा वो भी मैं यहाँ पे बता के चलूंगा, बड़ा टॉपिक होगा वो भी वहाँ पे यहाँ पर हम लोग बताते हुए चलेंगे, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को डील करते हुए हम लोग चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो हम लोगों ने किया वो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखिए डिस्कस नहीं की हैं अभी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को डिस्कस करनी भी है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है सेट, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ कि हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि किसी भी सेट का कितना सबसेट हो सकता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए एक अलग जगह पे, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, ये कितना होता है अगर उसके अंदर, उस सेट के अंदर n एलिमेंट है, वेयर n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, और बेसिकली नंबर ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। आपको पता ही है, पहले दिन ही क्लास में मैंने डिस्क्रीट एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि कोई भी सेट होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, सब क्या होंगे, सब के सब डिस्क्रीट एलिमेंट्स। बात आ रही समझ में, चलिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी सेट के अंदर। बेसिकली मुझे इसको घेरना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़े से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, हाँ एक क्वेश्चन है, उसकी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। अभी सबसेट पे ही एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। दो फाइनाइट सेट है, लेट ए एंड बी बी दी टू फाइनाइट सेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। लेट ए एंड बी बी दी टू फाइनाइट सेट, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए गिवन है, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए एम एंड कोऑर्डिनैलिटी ऑफ एन, ये है एम, और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी इक्वल टू, और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है इसमें, और ये बोल रहा है
the total subset of the set A is 56 more than the total number of subset of the set B. ठीक है, यानी तो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ set A is 56 more than 56 more than the subsets of B. एडिशनल फिर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड M एंड, ये क्वेश्चन A और B दो फाइनाइट सेट हैं, ठीक है, में M एलिमेंट्स हैं, कार्डिनैलिटी M, सेट B की कार्डिनैलिटी N है, ठीक है, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट B से 56 ज्यादा है। सेट A के जो सबसेट हैं वो सेट B के सबसेट से 56 ज्यादा हैं, तो आपको बताना है M और N में M और N की वैल्यू क्या होगी, ये बतानी है। एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए कैसे करना है। कैसे कर पाएंगे आप? चलिए तो देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए ये कितना होगा, अगर उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, M है, तो कितने होंगे, कितने होंगे भाई, सबसेट कितने होंगे, ये होंगे 2 की पावर M एलिमेंट है तो M। बोलिए, बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? इसके बाद सेट बी के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n, और आपको पता है कि सेट ए के जो सबसेट है सेट बी के सबसेट से 56 ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 56। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 56। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो जरा, अब आप क्या लिख सकते हो, अब इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अगर आप यहां से 2 की पावर n को कॉमन ले लो, 2 की पावर n को जब आप कॉमन ले लोगे तो 2 की पावर m, ठीक है, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बचेगा, यहां पर बचेगा नहीं बचेगा, अरे 2 की पावर n डिवाइड में आ जाएगा जब डिवाइड कॉमन लोगे। और यहां पर देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 56 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1। बताइए, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्या ये सही है, बोलो सही है क्या नहीं है? अरे भाई 56 को आप ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? अरे 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 माइनस 1। अरे 56 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 56 को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 7 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, 8 इंटू 7 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? और 7 को आप क्या लिख सकते हो, 8 माइनस 1 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। बोलो, अब यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं, सिंपली सिंपली आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे, देखो n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू सीधे आपको 3 दिखेगी, तो n इक्वल टू 3। और यहां से देखिए
m माइनस n इक्वल टू कितना 3, दिख रहा है, इक्वल टू 3। तो यहां से n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 3 पुट करोगे तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 600। बोलो m इक्वल टू 6 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? है, आसान सवाल था, बहुत मुश्किल नहीं था, यहाँ पर बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि 56 को आपको कैसे तोड़ सकते हो। सही है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी की नेक्स्ट क्लास में पावर सेट वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। बात आ रही है समझ में ना? चलिए, थैंक यू क्लास।